नमस्कार बच्चों। आज बीए पार्ट 3 में अपन भगवत गीता के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ही अर्जुन से भगवान कृष्ण कह रहे हैं उस आत्मा के विषय में कि भाई आप जो विलाप कर रहे हो, जो शोक कर रहे हो, जो दुख व्यक्त कर रहे हो, ये वो समय नहीं है, क्योंकि जिसके लिए तुम ये कर रहे हो वो शरीर न पहले था न बाद में होगा। ये मात्र जो बीच की अवस्था है ये शरीर के लिए, शरीरधारियों के लिए है। तो इसलिए तुम्हें इस विषय में ज्यादा प्रलाप नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारते अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिवेदना, कि भाई न तो जन्म से पहले ये शरीर था और न जन्म के बाद में ये शरीर होगा। इसलिए जो शरीर के विषय में तुम इस प्रकार से जो चिंता कर रहे हो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मात्र जो अब वाली व्यवस्था है, जो मध्य वाली व्यवस्था है, उसमें जीवित है हम। इसलिए इस नश्वर शरीर के विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए कि भाई न तो ये सारे के सारे लोग पहले थे, न सारे के सारे लोग इस युद्ध के बाद में होंगे। ये मात्र अब जो बीच की अवस्था है उसमें अब तुम्हारे सामने है। इसलिए इस शरीर के विषय में तुम्हें इतना मोह नहीं करना चाहिए। यानी वास्तव में जो अवस्था है वो यही है, न पहले हम इस प्रकार से हमारा शरीर था न बाद में होगा। ये जो शरीर है ये मात्र जब तक हम जीवित हैं तब तक दिखाई दे रहा है, उसके बाद में आत्मा फिर अपने मूल स्वरूप में मिल जाएगी। जो विषय है वो आत्मा और परमात्मा का है। जो विषय है वो इस प्रकार का है कि ये कभी इस प्रकार से समाप्त नहीं होती। फिर तुम इस प्रकार से बिना किसी कारण के इस प्रकार की चिंता कर रहे हो, तुम्हें उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और वो इस प्रकार की आत्मा है कि लोग जो बड़े बड़े विद्वान जो लोग हैं वो आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम आश्चर्यवत वदति तथे अन्यम आश्चर्यवन्य अन्यम सुनोति श्रुत्वा एनम वेदन चेव कश्चित, कि उसके विषय में जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं वो भी नहीं जान पाते। उस आत्मा के विषय में बड़े आश्चर्य से लोग कहते हैं, बड़े आश्चर्य से लोग उसको सुनते हैं। और सुनने के बाद में वो इस प्रकार से कथन के बाद में, सुनने के बाद में, समझने के बाद में, कोशिश करने के बाद में भी वो आत्म तत्व व्यक्ति के चित्त में नहीं बैठता। व्यक्ति उसके विषय में फिर भी नहीं जान पाता है कि वास्तव में है क्या ये। जो बड़े बड़े ज्ञानी जो लोग हैं उसके विषय में आश्चर्यवत कहते हैं, उसके विषय में आश्चर्यवत इस प्रकार से उसको देखते हैं, आश्चर्य के समान उसको सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी वो इस प्रकार से हमारी समझ में नहीं आता। इसलिए जो वो मूल तत्व है उस तत्व के विषय में तुम्हें इस प्रकार से प्रलाप नहीं करने चाहिए। कि ऐसे बड़े बड़े विद्वान लोगों के जो इस प्रकार से समझ में नहीं आता तो उस विषय में तुम्हें इस प्रकार से ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। देहि नित्यम अवध्यो अयम देह सर्वस्व भारते तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तो सोचो तुम अर्हसि, कि जैसे हे भारत सर्वस्व देह अयम देहि नित्यम अवध्यम, कि ये जो देह है और आत्मा जो है वो कह रहे हैं कि आत्मा नित्य ही अवध्य है। समस्त शरीरों में जो ये आत्म तत्व है ये इस अवध्य का है, इसे ये समाप्त नहीं होती। लेकिन समाप्त शरीर होता है और समाप्त शरीर के विषय में जो सांसारिक प्राणी हैं वो शोक करते हैं, वो प्रलाप करते हैं, वो दुख व्यक्त करते हैं। जबकि सर्वाणि भूतानि न तुम सोचो तुम अर्हसि, उन सारे प्राणियों के समान, सारे प्राणियों के विषय में तुम इस प्रकार से शोक मत करो जिनके बारे में तुम शोक कर रहे हो कि भाई इसके बाद में क्या होगा, युद्ध के बाद में सारे के सारे लोग समाप्त हो जाएंगे। तो कह रहा है कि ये न पहले थे न बाद में होंगे। ये जो वर्तमान व्यवस्था है इसमें जो ये है ये देही है। देह जो है वो देह समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो देह के अंदर निवास करने वाला जो परमात्मा का तत्व है वो जीवित रहेगा और वो अपने मूल तत्व में चला जाएगा। वो समाप्त नहीं होगा। आत्मा मरती नहीं है। आत्मा
अपने मूल तत्व में वापस प्रवेश कर जाएगी। इसलिए इस विषय में तुम्हें प्रलाप नहीं करना चाहिए कि वो जो विषय है वो शोक का विषय नहीं है। फिर उसके लिए कहते हैं कि स्वधर्मम अवेक्षावेक्ष्य न विकंपितुम अर्हसि धर्माम यदि युद्धाय श्रेयो न अन्य क्षत्रियस विद्यते। कि भाई क्षत्रिय के लिए, और तुम तो क्षत्रिय वंश वाले हो, क्षत्रियों के लिए जो उसका धर्म होता है वो युद्ध करना होता है, और युद्ध से तुम दूर भागने की प्रयास कर रहे हो। जब क्षत्रिय का मूल कर्तव्य है युद्ध करना, और अपने धर्म को देख के इस प्रकार से तुम भयभीत हो रहे हो, विकंपितुम, भयभीत होना, डरना, कांपना, भागना। तो क्षत्रिय होते हुए तुम इस प्रकार से अपने कर्तव्य से दूर जाने का प्रयास कर रहे हो। युद्ध को देख के तुम्हें इस प्रकार से भागना नहीं चाहिए, ऐसे भयभीत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़ के कोई चीज नहीं है। युद्धात अन्यत श्रेय क्षत्रियस्य न विद्यते, कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़ के और कोई चीज नहीं है। क्यों? युद्ध में अगर विजय प्राप्त होगी तो साम्राज्य का भोग करेंगे, और अगर युद्ध में मृत्यु प्राप्त होगी तो सीधे स्वर्ग का मार्ग मिलेगा। इसलिए युद्ध से क्षत्रिय को कभी भी इस प्रकार से विमुख नहीं होना चाहिए। और तुम इस प्रकार से युद्ध को देख के और इस प्रकार से कंपित हो रहे हो, भयभीत हो रहे हो, डर रहे हो। इसलिए अपने धर्म को देख के तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए और युद्ध के लिए तत्पर हो जाना चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि ये क्षत्रिय का यही मूल कर्तव्य है, यही मेन धर्म है कि भाई तुम इस प्रकार से युद्ध करो। यदि श्रेया च उत्पन्नम स्वर्ग द्वारम अपावर्तम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। कि जो सौभाग्यशाली लोग हैं वो इस प्रकार से युद्ध को प्राप्त करते हैं जो अपने आप तुम्हें प्राप्त हो रहा है, जो इस प्रकार से यदि इच्छया स्वेच्छा से उत्पन्नम प्राप्त हुए, अपावर्तम स्वर्ग द्वारम यानी खुले हुए स्वर्ग के द्वार के समान। जैसे लोग स्वर्ग में जाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं और तुम्हें स्वर्ग का द्वार खुला हुआ मिल रहा है, और खुले हुए द्वार वाले स्वर्ग में भी तुम जाने का प्रयास नहीं कर रहे हो, तुम शंका व्यक्त कर रहे हो, तुम भयभीत हो। जबकि ये सौभाग्यशाली लोगों के लिए इस प्रकार के मार्ग खुलते हैं। इसलिए ईदृशम युद्धम सुखिन क्षत्रियाल बनते, कि इस प्रकार के युद्ध को जो सौभाग्यशाली लोग हैं वो प्राप्त करते। क्षत्रिया, और क्षत्रिया भी कैसे? सुखीन, जो सुखी बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं वो इस प्रकार के युद्ध को उन्हें इस प्रकार का युद्ध मिलता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें युद्ध के लिए तत्पर होना चाहिए। जो खुले हुए स्वर्ग के द्वार के समान, एक तरह से स्वर्ग तुम्हारे सामने है और तुम जाने का उसमें प्रयास ही नहीं कर रहे। इसलिए तुम्हें अपने कर्तव्य का भान होना चाहिए, और जो तुम्हारी प्रलाप वाली स्थिति है उससे खड़े होके तुम्हें धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। अगर युद्ध में विजय प्राप्त होगी तो सुखों का भोग करोगे, और युद्ध में अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो सीधे स्वर्ग जाओगे, क्योंकि स्वर्ग का द्वार यहीं से जाता है क्षत्रिय के लिए, युद्ध से ही स्वर्ग का द्वार है। और जो इसे प्राप्त करता है वो बड़ा सौभाग्यशाली है। तो तुम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानो जो इस प्रकार से अपने आप तुम्हें ये परिस्थितियां मिल रही है। इसलिए तुम अपने इस भय को छोड़ के और अपने मूल जो कर्तव्य है युद्ध करना उसमें लग जाओ, खड़े हो और तुरंत युद्ध में इस प्रकार से लग जाओ। यही तुम्हारा इस प्रकार से धर्म है। धन्यवाद।